नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को। इम्पॉर्टेंट जानकारियां हैं आज भी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नोट साथ साथ बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तेलुगु राज्यों से निकलने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है। सीधी भाषा में बोले तो ये जो हाल ही में एक भारत गौरव पर्यटक ट्रेन तेलुगु राज्यों से निकल रही है। ये तेलुगु राज्यों से निकलने वाली पहली ऐसी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन होगी। इस योजना के अंतर्गत सिकंदराबाद से इसने अपनी यात्रा की शुरुआत की। पुण्य क्षेत्र यात्रा पुरी काशी अयोध्या ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम अर्थात IRCTC द्वारा किया जा रहा है। लगभग रोज़, पहले तो रोज़, लेकिन अब थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा टाइम बाद ऐसी हमको न्यूज़ देखने मिली है। इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के सैमपोरा क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए के मेगा शॉपिंग मॉल की आधारशिला रखी है। इसका निर्माण दुबई स्थित MR ग्रुप, बहुत ही पॉपुलर ग्रुप है, MR ग्रुप द्वारा किया जाएगा। ये केंद्र शासित प्रदेश में पहला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। कुछ समय पहले, लगभग अगर बात की जाए 2021-22 में, जम्मू और कश्मीर ने UAE और ये दुबई की कंपनियों के साथ इतने समझौते किए इन्हें मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में ही, उन्हीं के मार्गदर्शन में, और अब इसके हमको फल स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो भारत की 2 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुँचे। यहाँ किशिदा फूमियो लिखा है, एक्चुअली फूमियो किशिदा भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत का कार्यक्रम है, जो कि हो भी चुका है ना। आपने फ़ोटोज़ वगैरह देख ली होंगी अभी तक, तो कितनी पॉपुलर हो रही हैं वो फ़ोटोज़, गोलगप्पा खाने वाली, है ना, और भी बहुत सी फ़ोटोज़ हैं। इस बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ऐसा होना ही चाहिए, होता रहता है। लेकिन हाँ, भारत और जापान के संबंध, कुछ भी कहिए, शिंजो आबे के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं उनके नेतृत्व में। आइए आगे बढ़ते हैं। लेबर 20 L20 इसको बोला जाता है, एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना बैठक हाल ही में हुई है। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में अमृतसर में L20 की जो बैठक है, इस पर विचार विमर्श शुरू हुआ है। ये बैठक आयोजित की गई। प्रमुख मुद्दों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए G20 देशों और संस्थानों को दिशा प्रदान करने के लिए वैश्विक कार्यबल से संबंधित मुद्दे शामिल थे। अच्छी बात है, और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं आप तो पढ़ लीजिएगा। देखिए, G20 के अंदर ही इतने ज़्यादा ग्रुप्स बनाए गए हैं, इतने ज़्यादा ग्रुप्स, U20, L20, बहुत सारे हैं ऐसे। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है। देखिए, टाइम पत्रिका जो है, बहुत ही पॉपुलर पत्रिका तो है ही। अब क्यों है ये पॉपुलर, इसका ये कारण भी है कि ये अपने महानतम व्यक्तियों, अपने कवर में किसकी फ़ोटो लगाएंगे, इसके लिए, ऐसे महानतम स्थानों के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसी कड़ी में महानतम स्थानों की ही बात में अपनी वार्षिक सूची हाल ही में इन्होंने जारी की है। सूची में 2 भारतीय स्थल हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। मयूरभंज और लद्दाख, ये 2 जगह हैं जिन्हें क्रमशः उनके दुर्लभ बागों और प्राचीन मंदिरों तथा रोमांच और खाने के लिए चुना गया है। आप भी इन जगहों की फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं और जा भी सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के सेलान बैंक ने मुंबई में इंडियन बैंक में एक भारतीय रुपया नामित नॉस्ट्रो खाता खोला है। यह व्यवस्था दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये का उपयोग करके सीमा पार लेन देन को निपटाने में मदद करेगी।
श्रीलंका के बैंक भारत स्थित बैंकों में नॉस्ट्रो खाते खोल रहे हैं। अच्छी बात है। और ये जो नॉस्ट्रो खाते हैं, है ना, इसमें हमने बता दिया कि रुपए का उपयोग करके सीमा पार लेन देन को निपटाने में मदद करेगी। श्रीलंका की स्थिति धीरे धीरे अब सुधर रही है, जो कि एक अच्छी बात है और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता माले में आयोजित की गई। माले एक स्थान का नाम है, आप सभी लोग परिचित होंगे इससे। संवाद की सह अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर अरमा ने और मालदीव के उनके समकक्ष मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल ने की। अच्छी बात है ये, है ना। और ये जो भारत और मालदीव है, इन दोनों के बीच रक्षा हर क्षेत्र में हालांकि ठीक ठाक ही संबंध है, ठीक ठाक नहीं अच्छे भी बोल सकते हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग वार्ता होती है। इससे अपन किसी के संबंधों का पता नहीं लगा सकते, ये बात आप लोग पहले ही याद रख लीजिए कि अरे वार्ता हुई है मतलब अच्छे हैं, है ना। करंट अफेयर्स में हर के साथ यदि आप लोग बहुत शुरू से देख रहे हो तो लगभग हर देश के साथ होती ही है ना। इससे संबंधों का पता नहीं लगाया जा सकता। आइए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड कोहिमा में G20 बिजनेस समिट 2023 की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लगभग 110 प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है, जिनमें से लगभग 128 G20 देशों में से होंगे, है ना, और शेष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से शामिल होंगे जो समूह का हिस्सा है। अच्छी बात है। बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी G20 बिजनेस समिट है, इसका स्पेशल कुछ नाम ऐसा नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी ये G20 से ही रिलेटेड है तो इम्पॉर्टेंट ही है। आप सभी लोग इतना समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की ये थी अंतिम जानकारी। हालांकि जानकारियाँ बहुत होती हैं, लेकिन देखिए कोई भी जानकारी हम उपलब्ध नहीं करवाना चाहते। आप देखते होंगे वीडियो छोटा ही रहता है हमारा, ऐसा भी नहीं है कि हम जानबूझ के उसको छोटा ही बनाते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी हो तो भी ऐसा कुछ नहीं। हम छाट के जानकारी लेते हैं जो आप लोगों के लिए वाकई में ठीक हो। आज नहीं तो कल जानकारी मिलती ही है। तो चलिए नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।